व्यक्ति चाहे कितना भी गोरा क्यों न हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसीलिए ये कहना कि मैं श्रेष्ठ हूँ आत्मविश्वास है, लेकिन ये कहना कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ अहंकार है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। 9 यदि कोई आपका सम्मान करे तो उसका सम्मान करो, कोई आपका अपमान करे तो उसका सम्मान करो। ऐसा करने से आप किसी और का नहीं बल्कि अपना सम्मान करते हैं। जब किसी की संगत में रहकर आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन मानो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पके रहने के समान है, इससे तुम अपना ही हाथ जला बैठोगे। भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी है, और खुद पर रखो तो ताकत बन जाएगी। हमें ये जो जीवन मिला है वह बड़े भाग्य की बात है। हमारी मृत्यु हो जाएगी यह समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये हमारे कर्मों की बात है। किसी मनुष्य की बुराई को ढूंढना यह आम लोगों की पहचान है, पर किसी मनुष्य की बुराई में अच्छाई ढूंढना ये खास लोगों की पहचान है। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को नुकसान करे या ना करे, पर स्वयं का नुकसान जरूर करती है। जीवन में किसी के द्वारा किया गया भलाई का काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह कल किस रूप में लौट कर आएगा ईश्वर ही जानता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। भले ही हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता है, पर हर तकलीफ एक सीख भी देकर जाती है। कोई भी बुरी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ न सकें, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। जीवन कठिन तब लगने लगता है जब हम खुद को बदलने की बाजे परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। अपना रास्ता खुद बनाए, क्योंकि हमारे अलावा हमारी किस्मत का फैसला कोई और नहीं कर सकता। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तो चिंता करने से आपका कोई भला नहीं होगा। न तो कर्मकांडों और संकल्पों से, न बहुत विद्या से, न ब्रह्मचर्य से, और न ही ध्यान से भी आप निर्वाण के सर्वोच्च अमर आनंद को तब तक पा सकते हैं जब तक कि आप अपनी आत्म इच्छा को समाप्त नहीं कर देते। दूसरों के दोषों को देखना आसान है, लेकिन स्वयं के दोषों को देखना कठिन है। एक व्यक्ति दूसरों के दोषों को हवा में भूसे की तरह दिखाता है, लेकिन एक चालाक जुआरी के रूप में अपने स्वयं के दोषों को छुपाता है। सुख के पीछे मत दौड़ो और ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा करो। यदि आप जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं और संसार के सुखों में फंस जाते हैं, तो आप उन लोगों से ईर्ष्या करने लगेंगे जो ध्यान को पहले रखते हैं। अगर आप अकेले पड़ गए तो उदास मत होइए, क्योंकि अकेला वही पड़ता है तो सही फैसला लेता है। कभी किसी का व्यर्थ में अपमान मत करो। आप शक्तिशाली तो सकते हैं, लेकिन समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। परिस्थितियों को बदलने के बजाय खुद को बदलो, तब परिस्थितियां खुद बदल जाएंगी। बड़ी ही विचित्र बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। पवित्र हृदय सबसे उत्तम तीर्थ है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करें, लेकिन अधर्म का साथ न दें। अपने अधिकार के लिए जरूर लें, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह न करें। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, यहाँ तक कि हमारी परेशानी भी। कोशिश हर हाल तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। ज्ञान धन से ज्यादा उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान खुद तुम्हारी रक्षा करता है। आज हम जो कुछ भी हैं, वह सब हमने अब तक जो सोचा है उसका ही परिणाम है। यानी हमारा वर्तमान हमारे विचारों पर आधारित है और हमारे विचारों से बना है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है, तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे पहिया गाड़ी खींचने वाले जानवर के खुर का पीछा करता है। और यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है, तो खुशी एक छाया की तरह उसका पीछा करती है। संदेह शक करने की आदत से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता को तोड़ देता है और सुखद संबंधों को तोड़ देता है।
यह एक कांटा है जो परेशान करता है और दर्द देता है। यह मार डालने वाली तेज धार वाली तलवार है। यदि जमीन उपजाऊ है और खाद भी अच्छी डाली गई है परंतु पानी खारा है तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार आपके कर्म अच्छे हैं, भाव भी अच्छा परंतु वाणी अच्छी नहीं है तो संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। यानी ऐसे लोगों के संबंध टिक नहीं। पानी को कोई भी कसकर पकड़ नहीं सकता, वो हाथ से छूट ही जाएगा। पानी को बहने दिया जाए तो वो खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। इसी प्रकार जब परिस्थितियां आपके विपरीत हो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो सब कुछ शांत भाव होकर समय पर छोड़ दो। जब समय आएगा तो आपको खुद ही मार्ग मिल जाएगा। जब तुम निराश होते हो तो कोई जब तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, तुम्हें हिम्मत मिल जाती है। पर जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं होता तब तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली जान है। हर दिन नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो भीतर आनंद से भर जाता है उसकी बाहर सुख की खोज जरूर बंद हो जाती है, क्योंकि जिसे वह खोजता था वह तो उसे स्वयं के भीतर ही उपलब्ध हो गया है। अभिमान को आने मत दीजिए और स्वाभिमान को जाने मत दीजिए। अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको गिरने नहीं देगा। भरोसा करें लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी आपके खुद के दांत भी आपकी खुद की जीभ को काट लेते हैं। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता जनाब। मुश्किल में थामने वाले हर हाथ परिवार के सदस्य होते हैं। इंसान के अलावा इस पृथ्वी पर लाखों प्रजाति के जीव जंतु हैं, जिनको जीने के लिए किसी भी भगवान की जरूरत नहीं है। अपनी ऊर्जा खुश रहने में ही खर्च कीजिए, क्योंकि खुश रहने से आपकी उम्र इम्यूनिटी बढ़ती है। अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या है, ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। बात पते की जीभ एक तेज धार चाकू की तरह है जो बिना खून निकाले ही मार देती है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। ज्ञान धन से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। हर सुबह हमारा नया जन्म होता है, इसीलिए आज जो हम करते हैं वही हमारे लिए मायने रखता है। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या है, ये पूरी तरह इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बुद्ध आपसे सिर्फ यही कहता है, नमो बुद्धाय। ना हम नास्तिक है, ना हम आस्तिक है, हम तो केवल वास्तविक है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, धर्म हो या फिर मनुष्य